हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज़ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी प्रोफेशनल की जर्नी को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ईडीपी भी जल्दी से स्टार्ट होने वाली होगी। बट द मोस्ट अवेटेड चीज़ कि हम लोगों को जिनको ट्रेनिंग करनी है वो लोगों का सीवी कैसा होना चाहिए। कईयों की कंप्लेंट है हमारा सीवी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हमारा सीवी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, या एग्जैक्टली सीवी कैसा होना चाहिए, द बेस्ट सीवी कैसा होना चाहिए। देखो, बेस्ट का तो नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जो मेरा सीवी है, जो कि अभी मेरे पास में है, और जो मेरा सीवी है और मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड्स का जो सीवी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के सीवी में होनी चाहिए, जो काफ़ी अच्छा आपके सीवी को बनाता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, एग्जैक्टली सीवी कैसा होना चाहिए। और जब भी आप लोग किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म में मेल भेजते हैं अपने रिज्यूमे के साथ, तो वो मेल कैसी होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन होने के लिए। एक सीवी सेलेक्ट होना ही सबसे बड़ा टास्क होता है और सबसे पहला टास्क होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। सो सीवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी की हम बात करेंगे कि मेरे सीवी में क्या क्या चीज़ें थी और आप लोग क्या क्या चीज़ें अपनी सीवी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा जो सीवी था इट्स डिफरेंट। मैं इसका जो सैम्पल होगा इस वीडियो में अटैच कर दूंगी, या फिर अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि सीवी, मेरे सीवी में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो मैंने अपने सीवी में लिख रखा है दैट इज़ अबाउट, जिसमें मैंने अपने बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रखी है 2-3 लाइन्स की, जिसमें मैंने क्या लिख रखा है, आई एम हाईली मोटिवेटेड एंड अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल लुकिंग फॉर अ रिस्पॉन्सिबल रोल एंड टू लर्न ऑल न्यू थिंग्स दैट कैन मेक मी टू एंटर इन टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड कॉन्फिडेंटली। ये मेरे बारे में एक ब्रीफ, मतलब एक शॉर्ट क्रक्स हो गया कि मैं क्या चाह रही हूँ, क्या मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। सेकेंड नंबर पे मैंने इसके अंदर जो कॉलम डाला था दैट इज़ माई एजुकेशन। एजुकेशन में मैंने सबसे पहले डाला क्लास 10th CBSE मेरे परसेंटाइल, क्लास 12th CBSE मेरे परसेंटाइल, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा बैचलर ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरा बैच लाइक 2022-2023। उसके बाद आती है CGPA मेरी थी 7, एंड जो आपकी डिवीजन रही लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो मैंने इसमें डाल दी अपनी डिवीजन। उसके बाद आता है आपका CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 पासिंग ईयर आ जाएगा एंड आपके मार्क्स आ जाएंगे। सिमिलरली मॉड्यूल 2 पासिंग ईयर के साथ आपके मार्क्स आ जाएंगे। आउट ऑफ 400 आपके कितने मार्क्स हैं। उसके बाद आपका आ जाता है CS प्रोफेशनल। अब मैंने प्रोफेशनल तो दिया नहीं, बट मैंने लिखा है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 अपीयरिंग इन December 24। इस तरीके से आप लोग लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा अपना परस्यूड LLB के नीचे मैंने लिखा लाल स्कूल ऑफ लॉ और मेरा बैच नंबर 2023 से 2026। ये हो गई मेरी एजुकेशन की ब्रीफ। आपने और कोई एजुकेशन आपके पास है, क्वालिफिकेशन, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने कॉलम ऐड किया हुआ है स्किल्स का। स्किल्स में क्या आना चाहिए, बेसिकली देखो कंप्यूटर स्किल्स थोड़ी बहुत ऐड करनी इंपॉर्टेंट है कि आपको आता है, बट जो लोग जैसे GST फाइल करते हैं, ITRs फाइल करते हैं, वो लोग अपनी स्किल्स में वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि उनको टैक्सेशन में फाइलिंग्स की नॉलेज है, करेक्ट। और जिन लोगों ने ऑलरेडी काम किया वो अपनी एक्सपीरियंस डाल सकते हैं वहाँ पे स्किल्स। लाइक मैंने क्या डाला, कंप्यूटर स्किल्स, MS वर्ड, MS एक्सेल मैंने किया हुआ बेसिक्स, तो मैंने इसमें डाला था। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी, स्टडी व्लॉगर बिकॉज we are vlogging, एंड कंसिस्टेंसी। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट कॉलम दैट इज़ योर अचीवमेंट्स, कि आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या है। लाइक मेरी अचीवमेंट्स मेरी लाइक अभी तक के लाइफ में क्या क्या रही हैं। लाइक मैंने स्कूल लेवल्स पे काफ़ी ट्रॉफीज़ जीती हैं, बट ये तो आप ऐसे ही मेंशन कर दोगे, कोई प्रूफ तो है नहीं। अब मैंने इसके अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स में मेंशन किया। सबसे पहले मैंने मेंशन किया 1 बेस्ट लीडरशिप अवार्ड एट 15th EDP बैच नोएडा चैप्टर ऑफिस, बिकॉज मुझे मिला लीडरशिप अवार्ड, मुझे मिला, मैंने वो मेंशन किया अपनी अचीवमेंट में। सेकंड, मैंने सिक्योर किए थे 50+ मार्क्स इन एग्जीक्यूटिव इन 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट से मैंने 50+ मार्क्स मेरा है, मैंने वो अचीवमेंट्स में अपनी ऐड किया। उसके बाद अगर आपके किसी सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन है, काफ़ी अच्छे मार्क्स है, आप वो अपनी अचीवमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा कि मैं एक्स एजुकेटर थी एक अकेडमी के साथ, जिस पे मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाती थी क्लास 12th को। फिर क्लास 12th में मैं डिस्टिंक्शन होल्डर रही हूँ मोर देन 5 सब्जेक्ट्स में। उसके बाद मैंने ट्रॉफीज़ जीती स्कूल्स एंड कॉलेज के लेवल पे, वो मैंने अपने अचीवमेंट्स पे डाल दिया। आप लोगों की डिफरेंट अचीवमेंट्स हो सकती हैं,
आपने सर्टिफिकेट कोर्स जीते होंगे, ये नहीं सारे सर्टिफिकेट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट कोर्स। मैं चाहती मैं इसमें डाल सकती थी कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है पूरी, मैंने पूरा डेल की तरफ से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, मैं वो मेंशन कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया मेंशन, बिकॉज मुझे उतना प्रैक्टिकली याद नहीं है। मुझे आता सब कुछ है बट प्रैक्टिकली याद है। तो आप वो चीज़ें मेंशन करेंगे अचीवमेंट्स में जो आपको प्रॉपरली आती है और आपके पास एक्चुअल में है, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे अपनी पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में आपका आएगा फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस नोन, लाइक मेरी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी है, मैंने वो मेंशन किया, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपका एड्रेस, ये आपने डिटेल्स जाने। जो आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी है वो आपके स्टार्टिंग में भी हाईलाइट होनी चाहिए। जब आपका सीवी स्टार्ट होता है ना उसके हाईलाइट होनी चाहिए टॉप पे। सैम्पल मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। इन लास्ट में मैंने दिया है एक डिक्लेरेशन दैट इज आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट नॉलेज एंड बिलीव, नीचे प्राची अरोड़ा। सो ये मेरा पूरा का पूरा सीवी था जिसमें मैंने बहुत ब्रीफिंग करी, बहुत अच्छे से सारी डिटेल्स को फिल किया। मेरे फ्रेंड्स का भी सिमिलर था, सैम्पल आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया कि आपका सीवी कैसा लगना चाहिए। अगर अब हम बात करें कि आपका जो ईमेल है वो आप डायरेक्ट ईमेल नहीं डाल देंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट में डालेंगे रिज्यूमे फॉर CS मैनेजमेंट ट्रेनिंग। उसके बाद जहाँ पे आप कंपोज लिखते हो वहाँ पे आप लिखोगे डियर सर / मैम, आई प्राची अरोड़ा cleared my CS executive in this attempt with this much of marks, बहुत ज़्यादा नहीं, and going to appear for my CS professionals जितने भी आपके ग्रुप्स हैं in this attempt. I am really looking forward to work with you and your organization. It would be really grateful if I get a chance to work under your guidance and supervision. थैंक्स एंड रिगार्ड्स। नीचे आपका नाम प्राची अरोड़ा, आपका मोबाइल नंबर, आप लोग अपने रिज्यूमे को अटैच करेंगे एंड अपनी मेल सेंड कर देंगे। ये होती है एक प्रॉपर ईमेल जो आपको भेजनी है, जो लगता है कि हाँ किसी क्वालिफाइड की तरफ से आपके पास ईमेल आई है। इस तरीके से आपकी ईमेल होनी चाहिए, आपका रिज्यूमे होना चाहिए। सैम्पल अभी आपको एंड में मिल जाएगा। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। एंड मैं बहुत जल्द प्रोफेशनल्स वालों के लिए भी वीडियोस लाऊंगी, सब्जेक्ट वाइज, स्ट्रैटेजी वाइज, सारी चीज़ें आएंगी। बिकॉज टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से धो दिया है कि दीदी आप ला नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, क्या हो गया है। सो आई एम गोइंग टू कम अप विद दैट सीरीज ऑल्सो। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक व्लॉग लाऊंगी, अ डे इन लाइफ ऑफ अ CS ट्रेनी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।